सफीर पाकिस्तान। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। बैरून ममालिक में बसने और रहने वाले पाकिस्तानियों की कामयाबी और कारनामों पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success. Concept One offers one-stop shopping for all production, printing, and web designing, such as graphic design, branding, printing, publishing, video production, nonlinear editing, 3D animation, duplication conversion, events and weddings, architectural rendering, web designing, web hosting, and e-commerce. Contact us at 1-866-206-0013 or www.conceptone.tv. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा दौरा पाकिस्तान शरफ अली बागा का, और आज भी उसी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम मैं पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान है और राब्तों का एक नाम है। सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा ख़बर के अंदर ख़बर लेकर आता है आपके लिए, और हमेशा ख़बरों से आगे और ख़बरों से पहले रहता है। और जैसा जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पे मरकूज़ हैं, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं इनकी माशी पॉलिसी में, इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में, इनकी डिफेंस पॉलिसी में, इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, और उस तब्दीलियों से यकीनन दुनिया पे दूरदराज नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन, अब देखना यह है कि जो हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, वो अपना फ्यूचर और अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल किस तरीके से आगे देखते हैं। नाज़रीन, पैसे बना लिए, इस्टेब्लिश हो गए, घर भी ले लिए, गाड़ी भी ले ली, लेकिन हमें देखना है कि अब हमने अमेरिका में अपने मुस्तकबिल को किस तरह से रोशन बनाना है, और यहाँ रहते हुए अपने ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को किस तरह से उसकी मदद करनी है। चंद डेडिकेटेड लोग, मुहब्बल वतन लोग, जो अपने वक्त को, अपने पैसे को, अपने इन्फ्लुएंस को बुरे काल लाते हुए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। उनके सेनेटर से, कांग्रेसमैन से, पॉलिटिशियन से, मेयर से, शेरिफ से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो मतवज्जो कराएं, ताकि पाकिस्तान में जो आजकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो इश्यूज़ पाकिस्तान में चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट का, मईशत का जो बहुत बड़ा चैलेंज है, और डेफिनेटली वो क्यों हो रहा है सब कुछ, बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है दहशतगर्दी में। दहशतगर्दों का हम पीछा कर रहे हैं, और दहशतगर्द हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारी मैशियत को तबाह कर रहे हैं, हमारे स्कूलों को तबाह कर रहे हैं। तो हमें देखना यह है कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी यहाँ रह के इतनी बड़ी सुपर पावर के एक अंदर उनकी रिहाइश पजीर हैं और इन्फ्लुएंशियल भी हैं, किस तरीके से यहाँ के पॉलिटिशियन को मोटिवेट करते हैं और अपना व्यू पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पता है कि इंडिया यहाँ पे किस तरीके से सलाहियत कर रहा है और किस तरीके से अपने पैसा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्राउंड या मजबूत कर सकें। लेकिन फिर भी एक छोटा मुल्क होते हुए पाकिस्तान ने बहुत कुछ हासिल किया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मैं एक खुसूसी जो प्रोग्राम में पेश कर रहा हूँ वो है
جو بائیڈن کی ہسٹورک اسپیچ پاک پیک میں, اور ڈیفینیٹلی جو بائیڈن کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں ہمارے بہت ہی قریب ترین دوست جناب منیر ماشوق اللہ اور ان کی وائف ڈاکٹر زیلاف منیر جو بہت قریب رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی دوست ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے, اور پاک پیک میں کا انٹروڈکشن بھی منیر ماشوق اللہ نے کرایا اور بہت اچھے طریقے سے کرایا. تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور جو ہمارے مختلف شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں سینیٹر کانگریس مین سے. اور میں بتاتا چلوں کہ سفیر پاکستان نے تقریباً کافی سینیٹر کانگریس مین سے بات چیت کی اور ہمیشہ پاکستان کی اوپینین اور اس کی اہمیت کو آگے رکھا ہے, اور ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری, پاکستان از اے ویری گڈ فرینڈس, از اے اولڈسٹ الائی, is a frontline ally of United States of America, and Pakistan also sacrificing a lot for United States of America. تو ناظرین آج اس پروگرام میں یہ سب کچھ شامل ہے کہ ہم یہاں کے سینیٹر کے ساتھ کیسے کام کریں, کانگریس مین کے ساتھ کیسے کام کریں, اور یہاں کے سینیٹر اور کانگریس مین پاکستان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. ناظرین تو یہ ہے پروگرام کا پہلا حصہ جو میں پیش کر رہا ہوں. ہمارے فارمر سینیٹر اور موجودہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ مسٹر جوزف جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اس ملک کے, اور ایک اہمیت کے حامل ان کی شخصیت ہوگی واشنگٹن ڈی سی میں, اور ڈیفینیٹلی ہر پالیسی پہ ان کا اثر ہوگا اور کافی انفلوئنس ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ. مجھے امید ہے کہ آپ اس رپورٹ کو دیکھیں گے اور اپنے ویوز اور اوپینین سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے, ہمارا ای میل اور آپ دیکھ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ امپورٹنٹ رپورٹ, ملاحظہ فرمائیے. In Sussex County, he was wanted to speak at a Rotary Club, which is Republican dominated, and we have only 2 Democrats, myself and the editor of Cape Gazette. And it was a difficult thing. It was my turn to get the guest speaker, and his office called me, and my members booed me. And Joe does take more time than the Rotary provides, so I was booed again. New legislation which he wants to pass, helping the people of Pakistan. His bio is very extended, so I don't want to go into that. You can read it online. It's worth reading online. But there are a few things where I think I trust him, because I've been following him around now. I think he's fed up of seeing me in different events in New York. God bless, his mother is still alive, and he's scared of his mom. And because of that, I trust Joe. And I just hope that what he set out to do, and I'm not again going to go the suck-up route. I met Ambassador Holbrooke, and he also stated, I would like to invite the next Vice President of the United States, or we have to make sure the Chairman of the Foreign Relations Committee for the next 6 years, Senator Joe Biden. Let me start off by saying, Munir, I thank you. And in my state, and actually almost anywhere I go, no one refers to me as Senator. It's almost always Joe. And I consider that, as my 2 colleagues in Congress can tell you, when folks think they know your first name and call you by your first name, it's a lot better than they call you Congressman. So I want to say both to my colleagues in Congress that I appreciate them being here. This is like a busman's holiday. Having to listen to another member of Congress is not a thing you look forward to doing a Saturday afternoon. That's number 1. Number 2, the ambassador asked if, I said, why don't you leave? I'm sure you have other things to do. And so he said, no, I said, please leave. And he proves that he is very intelligent, not only by his speech, but he left. But by the way, we are lucky to have him. We are lucky to have someone who understands this country as well as he does, and is able to articulate to the American administration the attitudes and the dilemmas that exist in Pakistan.
It's the ultimate role of an ambassador, and I think he is, at this moment, uniquely suited to do that. So I think we're very lucky that the ambassador has taken on this new responsibility.